सोलैंड 3 द लेजेंड ऑफ ड्रैगन किंग का ये एपिसोड काफी ज्यादा गजब का होने वाला है। तो फ्रेंड्स प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ये जो जू जियाओ यान जो होती है अपनी पावर्स को रिलीज करने लगी थी और स्टार व्हील की ऐसी पावर को देख के यहाँ पे ये सभी ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि इस जू जियाओ यान जो होती है ट्रांसफॉर्म सी हो गई होती है और इसके फोरहेड पे हम एक स्टार को देखते हैं और ये तभी तुरंत स्टार व्हील आइस चैन लॉक का इस्तेमाल करती है। और जैसे ये इसका इस्तेमाल करती है तो हम ज़ई के नीचे एक फॉर्मेशन से क्रिएट होते हुए देखते हैं, जिसके अंदर से अचानक से काफी सारी आइस चेन्स निकलती हैं, जिसे देख के ज़ई भी हैरान होता है और कहता है कि आखिर भला ये क्या है, मैं अपनी बॉडी को मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। और ऐसा दिखता है कि इसने मेरी कुछ स्पेशल पावर को सील कर दिया है और तो और मेरी बॉडी के अंदर जो स्पिरिट पावर का फ्लो है, सर्कुलेशन है, उसकी स्पीड भी स्लो हो गई है। तो इस चीज को देख के गुही और टांगुलिन दोनों ही हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये जो स्किल है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है किसी भी पर्सन की मोबिलिटी को लिमिट करने के लिए। ये वाकई में कितना ज्यादा अमेजिंग है और ये वाकई में कॉम्बैट टैक्टिक्स के लिए काफी बढ़िया ट्रम्प कार्ड है। तो जू जियाओ यान जो होती है ये कहती है कि रात के समय में मैं स्टार व्हील की पावर को इस्तेमाल कर सकती हूँ लड़ाई करने के लिए, और इसी वजह से मेरी जो मार्शल स्पिरिट है वो स्टार व्हील आइस स्टाफ है। तो ये जो स्टार व्हील आइस स्टाफ है ये एक स्पेशल मार्शल स्पिरिट म्यूटेशन है जो कि जन्मों जन्मों से हमारी फैमिली में पास डाउन होती आ रही है, और मेरी अभी की स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं स्टार व्हील की पावर को इस्तेमाल करके बस किसी भी पर्सन की पावर को रोक सकती हूँ। और जब भी मैं किसी पर्सन को रोकती हूँ तो स्टार व्हील पावर की जो डिसॉल्व होने की रेट है वो डायरेक्टली मेरी खुद की कल्टीवेशन पे डिपेंड करती है, और इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि अगले पर्सन की कितनी ज्यादा कल्टीवेशन हायर है, लेकिन मैं इस चीज की गारंटी दे सकती हूँ कि मैं उस पर्सन को हर हाल में 1 सेकंड के लिए कम से कम रोक तो सकती ही हूँ। तो इस चीज को सुन के गुई जो होती है कहती है कि तो बताओ आखिर तुम्हारा इस पे क्या कहना है। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि 1 सेकंड जो है ये वाकई में काफी ज्यादा है हमारी किसी भी टैक्टिक्स को अंजाम देने के लिए, जबकि ज़ई जो होता है थर-थर कांप रहा होता है और कहता है कि मैं माँ कसम खाता हूँ मैं सच में तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, लेकिन क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो इसे हटाने में। और जैसे ये सील हटती है तो ज़ई राहत की सांस लेते हुए कहता है कि फाइनली ये हट गई, सच में बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं हो रहा था। तो टांगुलिन इससे पूछता है कि उस समय बताओ तुम्हें कैसा लग रहा था। तो ज़ई बताता है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मैं अपनी खुद की बॉडी को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, और उससे भी बढ़कर ऐसा देख रहा था जैसे कि मेरी जो स्पिरिट पावर है वो जम चुकी है और वो बिल्कुल भी सर्कुलेट नहीं हो पा रही थी। और तभी हम जू जियाओ यान को देखते हैं जो कि कांपते हुए घुटनों पे आ गई होती है और कहती है कि लेकिन जब भी मैं स्टार व्हील की पावर को इस्तेमाल करती हूँ तो इस वजह से मैं भी मूव नहीं कर सकती हूँ, जो कि एक तरीके से कॉम्बैट पावर का काफी बड़ा नुकसान है। तो गुई जो होती है कहती है कि ऐसा दिखता है कि ये जो मूव है इसकी भी काफी ज्यादा पावर को कंज्यूम करता है। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि जब हम एक टीम की तरह लड़ रहे होंगे तो टीममेट जो है इसकी मदद कर सकते हैं, और अगर कंट्रोल करके इसका इस्तेमाल किया जाए तो अकेला ये मूव जो है काफी पावरफुल रोल निभा सकता है, लेकिन ये जो मूव है ये सिर्फ रात को ही इस्तेमाल हो सकता है। और हाँ, कल की जो बैटल है टीचर वू के साथ वो तो दिन में होने वाली है। तो टांगुलिन जो होता है अपने दिमाग के घोड़ों को दौड़ाते हुए कहता है कि चलो मुझे सोचने दो, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो तीनों चारों होते हैं टीचर वू के पास आ जाते हैं जो कि अपने नाइट ड्रेस में होता है और ये वाकई में काफी कूल लग रहे होते हैं, और ये कहते हैं कि क्या है असल में तुम लोग यहाँ पे आके अभी कॉम्बैट एग्जाम देना चाहते हो। तो गुई जो होती है सीधे भिड़ती कहती है कि अगर आपको डर लग रहा है तो फिर बस आप एक बार ही कह दीजिए, जिसके बाद हम कल ही आएंगे। और इतनी बड़ी बात गुई टीचर वू चांगकोंग से कहती है जिनके दिल पे लग जाती है, और ये कहते हैं कि ओ तो तुम ये कह रही हो कि मैं डर रहा हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये सभी लोग ग्राउंड में आ जाते हैं और टीचर वू जो होते हैं कहते हैं कि तुम लोगों को भी मौका मिले इसलिए मैं अपनी कल्टीवेशन को 2 रिंग्स तक सप्रेस कर लूंगा और इस पूरे ही स्पोर्ट फील्ड का फायदा उठाना जो कि अभी पूरी तरीके से खाली पड़ा है। तो चलो आप शुरू करते हैं। जबकि जू जियाओ यान जो होती है कहती है कि टीचर वू की जो डकलिंग पजामास हैं वो सच में काफी क्यूट हैं, और ये टांगुलिन को बता रही होती है जिससे वो खुद ही टीचर वू के ये पजामा काफी अच्छे लगते हैं। और तभी हम टीचर वू को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिट पावर को रिलीज करने लगते हैं और कहते हैं कि तैयार हो जाओ अब शुरू करो। तो टांगुलिन जो होता है कहता है कि अपने फोकस को मत खोना क्योंकि ये अब तक की सबसे ज्यादा डरावनी
टकलिंग होने वाली है जिसे तुम देखोगे। और चलो तैयार हो जाओ, अटैक करना शुरू करो। और फिर तुरंत ही टांग विलिन जो होता है ब्लू सिल्वर ग्रास डिफेंस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से काफी खतरनाक तरीके से ब्लू सिल्वर ग्रास रिलीज होने लगती है। जबकि इस तरफ गुई और ज़ई भी अटैक करना शुरू कर देते हैं। जबकि इस तरफ हम देखते हैं कि ये जो ब्लू सिल्वर ग्रास होती है टीचर वू को चारों तरफ से घेर लेती है। तो टीचर वू जो होते हैं ये भी कहते हैं कि ओह अच्छा, तो ये तुम लोगों की नई प्रिपेयर की गई ट्रिक है। और तभी ज़ई पीछे से अटैक करते हुए कहता है कि लो अब मेरी ट्विन ड्रैगन स्टॉर्म अटैक को संभालो। जबकि टीचर वू जो होते हैं कहते हैं कि क्या ज़ई और गुई वापिस से सरप्राइज अटैक कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ से गुई ने भी काफी खतरनाक तरीके से काफी सारे फायरबॉल से अटैक कर दिया होता है अपना पूरा जोर लगा के। और तभी टीचर वू जो होते हैं ये भी अपनी फ्रॉस्ट स्वॉर्ड को समन करते हैं और तुरंत ही फ्रॉस्ट स्काई फ्रॉस्ट स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे ही अपने इस स्वॉर्ड को स्विंग करते हैं तो ये जितनी भी फायरबॉल्स इनके पास आ रही थी उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, जिससे देख के गुई भी हैरान होती है और सोचती है कि असल में इन्होंने मेरे एलिमेंटल बॉल्स की जो डायरेक्शन है उनको बदल दिया। जबकि इस चीज को देख के ज़ई के होश उड़ जाते हैं और ये रोते हुए कहता है कि आखिर अचानक से क्या हुआ, क्यों हुआ। और ये सभी फायरबॉल्स जो होते काफी बुरी तरीके से जाके ज़ई को ही हिट करते और ये चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर एकलौता मैं ही हर बार हर्ट क्यों होता हूँ। और जब टीचर वो ये सब कर रहे होते कि तभी टांग विलिन जो होता है इस मौके का फायदा उठाता है और टीचर वो के ऊपर गोल्डन ड्रैगन क्लॉ का अटैक कर देता है। तो टीचर वो इस चीज को नोटिस करते हुए कहते हैं कि ओह तो तुमने भी अपनी चाल चल ही दी, और आगे क्या होने वाला है ये तो हमें अपने अगले एपिसोड में ही मालूम चलेगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।